हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर कैटेगरी की फिक्सेशन प्रपोज फिक्सेशन करने की कोशिश करूंगा। और मेरे पास मैक्सिमम मैसेज भी आ रहे थे कि हमारी बताइए कि कौन सी बेनिफिशियल है। दोस्तों, मैं ये चीज़ आपको ज़रूर ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं जस्ट अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अपलोड कर रहा हूँ। अपनी ऑप्शन देने से पहले अपना कैलकुलेशन ज़रूर इंश्योर कर लें। ये वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैंने कोशिश की है कि टीचर्स कम्युनिटी की जो भी एक एक 16 के बाद अपॉइंट हुए हैं उनकी प्रपोज फिक्सेशन कैसे हो सकती है, कौन सा बेनिफिशियल हो सकता है, आज मैं जस्ट इस पे आपको एक चर्चा करना चाहूँगा। मेरा आपसे बार बार अनुरोध जरूर रहेगा कि अपनी ऑप्शन देने से पहले एक अपने विवेक का उपयोग जरूर कर लें। तो मैं सबसे पहले फिक्सेशन आपके साथ प्रपोज फिक्सेशन डिस्कस करना चाहूँगा लेक्चरर की। ये स्कूल लेक्चरर हैं जो 10-300, 3400 और 4200 ग्रेड पे के इनकी इनिशियल स्टार्ट इनको मिलता है। उसके बाद 2 साल बाद इनको 5400 ग्रेड पे हो जाती है। तो इनकी एक एक 16 के बाद फिक्सेशन कैसे हो सकती है, ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगी जिनकी अपॉइंटमेंट एक एक 16 के बाद हुई है। अब मैं केस ले रहा हूँ लेक्चरर का। देखिए, जैसे ही लेक्चरर उनकी अपॉइंटमेंट होती तो उनको हम 16,290 का इनिशियल स्टार्ट देते हैं। ये 2009 के रूल सीसीएस रिवाइज पे रूल 2009 के हिसाब से आपका 16,290 का जो है वो इनिशियल स्टार्ट मिलेगा। उसके बाद क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर आप फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपनी फिक्सेशन करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा 2.59। जब हम इसको गुना करते हैं 2.59 से तो गुना करके बन जाता है 42,191। अब हम इसको देखेंगे ग्रेड पे 4200 के नीचे। हम 5400 ग्रेड पे के नीचे कभी भी नहीं देखने वाले, हम सिर्फ देखेंगे 4200 ग्रेड पे। और ये लेवल है आपका 12। ये आपका जो फिटमेंट टेबल 41 पेजेस का फिटमेंट टेबल है वहाँ पे ये आपको ये लेवल मिल जाएंगे। अब मैं इनकी फिक्सेशन कर रहा हूँ ऑप्शन 1 से, मीन्स फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जिस दिन ये ज्वाइन करके। मैं एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि 14/10/2017 को ये लेक्चरर जो थे वो ज्वाइन किए। अब इनकी 14/10/2017 को मैं इनकी अगर फिक्सेशन करता हूँ तो इनकी गुना करके बन रहा था 42,191। जब मैंने टेबल से देखा लेवल 12 से और ग्रेड पे 4200 के नीचे, तो वहाँ पे ये फिगर नहीं है 42,191, तो वहाँ पे इनिशियल स्टार्ट दिया गया है 43,000 रुपया। तो 43,000 पे इनकी फिक्सेशन हो जाएगी उसी दिन 14/10/17 को। उसके बाद 1/10/18 को बन जाएगी इनकी 44,300। ये मैंने बोला इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ये टेबल पे ही जब आप लेवल 12 टेबल देखते हैं लेवल 12 पे, तो ये ऑटोमेटिकली जो डाउनवर्ड फिगर हैं ये आपका इंक्रीमेंट के फिगर हैं। 44,300 बन जाती है, उसके बाद बन जाएगी 45,600, उसके बाद 1/10/20 को बन जाएगी 47,000 और 1/10/2021 को इनकी फिक्सेशन हो जाएगी 48,400 रुपया। इसमें एक चीज़ और है कि क्योंकि ये बताया गया है कि 2021 नोटिफिकेशन की जारी होने से पहले एसीपीएस जो ड्यू है वो भी मिलेंगे, तो हो सकता है कि 4 साल बाद आपको एसीपीएस का बेनिफिट भी इसमें मिल जाए। दूसरा, अब मैं दूसरा सिनेरियो ये ले रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि मैंने अपनी फिक्सेशन करानी है फ्रॉम डेट ऑफ एनहांस ग्रेड पे, जिस दिन आपको 2 साल बाद एनहांस ग्रेड पे में, तो इनकी अपॉइंटमेंट 17 की है, तो इनको अब हम फिक्सेशन करेंगे 14/10/19 से। तो इसका मतलब ये कि 17 से लेकर 19 तक इनकी जो फिक्सेशन पहले हुई है वही रहेगी, कोई एरियर नहीं मिलेगा वहाँ से। अब इनकी फिक्सेशन होगी 14/10/19 से। तो इनका जो स्केल मिला इनको 2 साल बाद बढ़ के वो मिला 10,300। 10,300 प्लस 5400, जब हम इसको गुना करते हैं तो ये बन जाता है 15,700। 15,700 को जब मैं गुना करूंगा 2.25 से, क्योंकि जब अनाउंस्ड ग्रेड पे मिला तो उसमें फैक्टर हमें छोटा लगाना पड़ेगा, इसमें फैक्टर लगा 2.25। तो ये जो 35,325 का एक फिगर बना, इसको हम देखेंगे
लेवल 12 पे, वही चाहे आप 5400 भी ले रहे हैं तब भी आपको देखना पड़ेगा 4200 ग्रेड पे के नीचे। तो अब 14/10/19 को उनकी फिक्सेशन हो जाएगी। जब मैं देखूंगा तो वहाँ पे ये 35,325 का फिगर तो है नहीं, तो मीन्स ये देखिए अगर मैं 17 से कर रहा हूँ तब भी मेरी फिक्सेशन 43,000 पे हो रही है, और मैं अगर 19 से करूँ तब भी मेरी फिक्सेशन 43,000 पे हो रही है। तो मुझे लगता है अगर 17 में ही मुझे 43,000 रुपये मिल रहा है तो मैं 2019 में 43,000 रुपये पे फिक्सेशन क्यों कराऊँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं जस्ट आपको अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ कि अगर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपनी फिक्सेशन कराते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन एक बार इंश्योर कर लीजिए, और ये जस्ट मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा टीजीटी का। टीजीटी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग में इनको जैसे ही 1/1/16 के बाद मिल जाता है 10,336 रुपया, और ये मिलेगा इनको 2 साल बाद। 2 साल तक इनको ये मिलता रहेगा, और उसके बाद इनको मिल जाता है 10,300 और 5,000 के एनहांस्ड ग्रेड पे। अब इनकी फिक्सेशन 1/1/16 के बाद कैसी हो सकती है, ये उन्हीं के लिए है जिनकी अपॉइंटमेंट 1/1/16 के बाद हुई है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है 1/4/16 को। 1/4/16 को जैसे इनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो ये अगर ऑप्शन करते हैं फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 1/4/16 से। 1/4/16 में जैसे इनकी फिक्सेशन हम करेंगे, तो चूंकि जो इनकी फिक्सेशन होगी 2009 रिवाइज पे रूल्स के हिसाब से, तो वहाँ पे इनिशियल स्टार्ट का ऑप्शन है, तो 14,470 3600 ग्रेड पे वालों को हम देते थे। इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.59 के फैक्टर से, तो ये गुना बन जाती है 37,373 पे। अब हम देखेंगे ग्रेड पे 3600 के नीचे, और जो ये लेवल है 10, ये जो अब मैंने आपको बोला कि ये फिटमेंट टेबल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको यहाँ से ये व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। अब 1/4/16 को इनकी फिक्सेशन हो जाएगी 38,100, क्योंकि 37,373 का फिगर वहाँ पे नहीं है। लेवल 10 में 38,100 पे आपकी फिक्सेशन हो जाएगी। जैसे ही आपकी 38,100 पे होगी तो 1 साल बाद आपको इंक्रीमेंट लगेगी 1/4/17 को, तो हो जाती है 39,200। मैंने बोला इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, उसी टेबल के निचले जो फिगर है वो इंक्रीमेंट इंक्लूसिव इंक्रीमेंट का फिगर होता है। फिर 1/4/18 को आपको 40,400 मिल जाएगा, 1/4/19 को आपको 41,600 मिल जाएगा, 1/4/20 को 42,400 मिल जाएगा, और 1/4/21 को आपकी फिक्सेशन हो सकती है 44,100। अब देखिए 4 साल में आपको एसपीएस का बेनिफिट भी यहाँ मिल सकता है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फिक्सेशन हो जाएगी 44,100 आज की डेट में। अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं, मीन्स 2 साल बाद, तो 1/4/18 को आपकी फिक्सेशन मीन्स 10,300 प्लस 5,000 ग्रेड पे है। मैंने बोला कि 1/4/18 से पहले आपको एरियर कुछ नहीं मिलेगा। फिर बन जाएगा 15,300। 15,300 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.25 के फैक्टर से, हमारे पास वैल्यू आ रही है 34,425। अब इसको हम देखेंगे फिटमेंट टेबल, देखना फिर वही है, क्योंकि ग्रेड पे था आपका 3600, चाहे आप एनहांस ग्रेड पे भी कैलकुलेशन करा रहे हैं, पर टेबल देखेंगे 3600 का। तो 1/4/18 को आपकी फिक्सेशन हो जाएगी 38,100, क्योंकि 34,475 का टेबल आपके पास नहीं है। अब आप एक चीज़ यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है मेरे पास, जब हमने 1/4/16 को करी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके आया 37,373, और मैं 2 साल बाद भी अगर फिक्सेशन करा रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है 34,775। मीन्स आपको यहीं से देखिए, आपको यहीं से फैक्टर एक बड़ा मिल गया और यहाँ पे आपको छोटा मिल गया। तो आपकी फिक्सेशन अगर मैंने इसी ढंग से कर दी, 1/4/19 को 39,100, 1/4/20 को 40,400। अब देखिए मुझे लग रहा है, और उसके बाद
41,600। तो अगर आप ऑप्शन 2 से करते हैं तो 41,600 आपकी फिक्सेशन हो जाएगी, और अगर आप ऑप्शन 1 से करते हैं तो 44,100 आपकी फिक्सेशन हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर आपकी टीजीटी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अगर आप फिक्सेशन कराते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसको अपनी कैलकुलेशन एक बार इंश्योर कर लें ऑप्शन देने से पहले। अब मैं तीसरी कैटेगरी ले रहा हूँ, सी एंड वी टीचर्स। ये सी एंड बी टीचर को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 10,300 ग्रेड पे देते हैं, और 2 साल बाद हम इनको ग्रेड पे देते हैं 10,300 और 4400 रुपया। अगर 1/1/16 के बाद इनकी फिक्सेशन करनी है तो कैसे करें? देखिए, इनकी हम फिक्सेशन करेंगे पहले 2009 के रिवाइज नोशनली। तो कैसे करनी? 1/4/16 को जैसे ये मान लो इन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं ले रहा हूँ कि फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इनकी फिक्सेशन करनी। तो उनको जो इनिशियल स्टार्ट मिलता है वो 13,500 है। 13,500 को जब हम गुना करते हैं 2.59 से, तो ये बन जाता है 34,965 रुपये। इसको हम देखेंगे जो टेबल ग्रेड पे का 3200 के नीचे देखेंगे जो लेवल 9 है, तो इनकी फिक्सेशन 1/4/19 को हो जाएगी 35,600। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी 36,700। मैंने बोला कि आपको इंक्रीमेंट 3% लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब 3200 ग्रेड पे के नीचे जो निचले निचले फिगर आ रहे हैं डाउनवर्ड, वो आपका कम्युलेटिव फिगर है किसके? बेसिक पे प्लस 3% इंक्रीमेंट करके। 1/4/18 को इनकी फिक्सेशन हो जाएगी 37,800। 1/4/19 को इनकी फिक्सेशन हो जाएगी 38,900, और 1/4/20 को इनकी हो जाएगी 40,100, और 1/4/21 को इनकी फिक्सेशन हो सकती है 41,300 रुपया। अब अगर ऑप्शन बी लेते हैं कि 2 साल बाद अगर ये फिक्सेशन कराना चाहते हैं, तो 1/4/18 को इनकी 10,334 प्लस 4400 ग्रेड पे में इनकी फिक्सेशन होगी 14,700 रुपया। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे हम 2.25, तो ये बन जाता है 33,075। अब आप यहीं से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं 16 में फिक्सेशन कर रहा हूं तो मेरे पास फिगर आ रहा है 34,967, और यहां आ रहा है मैं 2 साल बाद भी 33,075। तो मीन्स यहां से मुझे कैलकुलेशन नहीं करानी चाहिए। पर चलो, अगर आप फिर भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो लेवल 9 पे देखिए, ग्रेड पे 3200। मैंने बोला कि आप चाहे 4400 भी ग्रेड पे ले रहे हैं, पर आपने देखना सिर्फ 3200 के नीचे है। तो 1/4/18 को मैंने फिक्सेशन कर दी इनकी 35,600 उस टेबल में। 1/4/19 को कर दी मैंने 36,700। 1/4/20 को होगी 37,800, और 1/4/21 को होगी 38,900। मीन्स अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपके पास एक फिक्सेशन होगी 41,300 रुपया, और अगर आप ऑप्शन बी लेते हैं तो आपकी फिक्सेशन हो जाएगी 36,900 रुपया। तो मुझे लगता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपके लिए भी फिक्सेशन जॉब बेनिफिशियल हो सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी ऑप्शन देने से पहले एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लें। अब फाइनली मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा जेबीटी की। जेबीटी के लिए जो 1/1/16 के बाद अपॉइंट हुए हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी? मैंने पिछली बार आपको बताया कि जिनकी मेरे ब्रदर 2019 में उनकी हमने फिक्सेशन करी, और 2021 में उनकी हमने कैलकुलेशन करी थी, तो मैंने उसमें आपको कंपैरिजन करके बताया था। अब यहाँ मैं टोटल ये मान के चल रहा हूँ कि 1/4/16 से अगर जेबीटी अपॉइंट होता है तो उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। देखिए, हम कर रहे हैं पहले नोशनली बेसिस पे। तो मींस हम करेंगे 2009 के जो रूल थे उसमें इनिशियल स्टार्ट मिलता था जेबीटी को 11,470 पे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.59 के फैक्टर से, तो आपकी जो गुना करके आ रहा है 29,707 रुपये। अब इसको हम देखेंगे लेवल 8 पे और ग्रेड पे 3,000 पे। आप, मैं बोल रहा हूँ कि चाहे आप 4200 ग्रेड पे भी ले रहे हैं, पर आपको देखना सिर्फ 3,000 ग्रेड पे के नीचे, और लेवल जो है आपका 8 है। अब 1/4/16 को मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनकी फिक्सेशन हम कर रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो 1/4/16 को इनकी जब
क्योंकि 29,707 कोई फिगर वहाँ पे नहीं है, तो जो उसका नेक्स्ट फिगर है 30,600 है। 1/4/17 को 31,500 है, उसके बाद 32,400 है, 33,400 है और 34,400 है, और 1/4/21 को जब मैं फिक्सेशन कर रहा हूँ तो इनकी हो जाएगी 35,400। और इसमें एक चीज़ देखिए कि 4 साल क्योंकि 16 में लगे तो 20 में इनको एसीपीएस का बेनिफिट भी मिल सकता है बाद में, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिल सकता है जब आप अप्लाई करते हैं। तो आपकी फिक्सेशन 1/4/21 को हो जाएगी 35,400 रुपया। अब मैं ले रहा हूँ कि दूसरी ऑप्शन ये चाहते हैं कि मैं अपनी फिक्सेशन कराना चाहता हूँ एनहांस्ड ग्रेड पे मीन्स 2 साल बाद। तो क्या मिलेगा इनको? इनको देखिए 2 साल बाद, पहले तो इनका है 1910 प्लस 3,000 ग्रेड पे है, परंतु यहाँ 2 साल बाद इनको ग्रेड पे मिल जाता है, स्केल मिल जाता है 10,300 प्लस 4200 रुपया। अब 10,300 प्लस 4200 को जब मैं गुना करता हूँ 2.25 से, तो मेरे पास एक फिगर आ रहा है 32,625। 32,625 को मैं देखूंगा लेवल 8 पे और जो ग्रेड पे 3,000 पे, चाहे आप बड़ा हुआ ग्रेड पे भी ले रहे हैं तब भी आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने ग्रेड पे जो 2009 का है पोस्ट का 3,000 रुपया उसी के नीचे देखेंगे। तो 1/4/18 को जो आपकी फिक्सेशन होने वाली है 33,400, फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी फिक्सेशन 34,400, उसके बाद आपकी 1/4/20 को फिक्सेशन हो जाएगी 35,400, और उसके बाद आपकी जो फिक्सेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 36,500 रुपया 1/4/21 को। तो मैंने आपको बताया कि एक बार देखिए अगर 1/4/21 को इनकी मैं ऑप्शन 1 से फिक्सेशन कर रहा हूँ तो ये हो रही है 35,400। और अगर मैं 1/4/21 को 2 साल बाद इनकी फिक्सेशन कर रहा हूँ तो इनकी बन रही है 36,500 रुपया। डेफिनेटली यहाँ पे इनको एक परमानेंट जो बेसिक पे में फ़र्क पड़ने वाला है लगभग 1,000 रुपये का, 1,100 रुपये का, परंतु इसमें जो जीबीटी का मैंने पिछला भी एग्जांपल दिया था, अब ये रहेगा कि अगर मैं इनकी फिक्सेशन करता हूँ 1/1/16 से तब तो इनको एरियर भी मिलेगा काफ़ी, और अगर मैं इनकी फिक्सेशन करता हूँ 18 से तो ग्रेड पे तो बढ़ी हुई मिल रही है, पर जो 2 साल का है वो हमें एरियर का नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जेबीटी को अपने आप ही अपने विवेक पे ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेना चाहते हैं या डेट ऑफ अनाज ग्रेड पे। ये मेरा एक रफ सी कैलकुलेशन थी। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को जस्ट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए ही आप इसको यूज़ करें। अपनी ऑप्शन देने से पहले अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरा अनुरोध आपसे ज़रूर रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि एक मेरा मोटिवेशन बनती रहे और मैं लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट करता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब कोशिश करूंगा अन्य कैटेगरी की। मैं इसमें एक चीज़ जनरली देख रहा था कि जो 3,000 ग्रेड से पिछले वाले जितने भी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ्रॉम अगर 1/1/16 के बाद के हैं तो इनको फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ना होके इनको एनहांस ग्रेड पे से ही फ़ायदा होने वाला है। ये मेरी जस्ट अपनी इंटरप्रिटेशन है कि 3,000 से कम जो कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना देके डेट ऑफ एनहांस ग्रेड पे देनी पड़ेगी, और जो 3,000 से ऊपर वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ऑप्शन देना बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।